हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उष्णा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उष्णा। वैलेंटाइंस डे दुनिया के बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। इसी एक दिन में फ्लावर्स, कार्ड्स, चॉकलेट्स का पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है। ये वैलेंटाइंस डे आखिर आया कहाँ से? इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये बहस भी सदियों से चली आ रही है। वैलेंटाइंस डे को समझने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2000 साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी और वो थी द ग्रेट रोमन एम्पायर। जैसे ही ये एम्पायर अपनी ताकत के उरूज पर पहुंची तो अल्लाह ताला ने इस एम्पायर में अपना एक पैगंबर भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मौजूदा तरीके से हुई थी। आप जब बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आपको एक खास ताकत इनायत की। आप अपने एक हाथ के टच से बीमार लोगों को ठीक कर दिया करते थे। इस तरह आप अपनी इस ताकत के इस्तेमाल से फलस्तीन के लोगों की मदद करने लगे और लोगों में बेहद मकबूल होने लगे। आप जहां भी जाते थे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा होने लगते और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से ऐसी बातें करते थे जो आज से पहले किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के यहूदी उलमा की सच्चाई दुनिया को बताते थे, यानी कि उलमा को एक्सपोज करते थे। इस वजह से लोग तो आपसे बहुत मुतासिर होते थे, लेकिन यहूदी उलमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो यरूशलेम जाएंगे, जो कि फलस्तीन का कैपिटल था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम की तरफ रवाना हुए और आपके गिर्द हजारों लोग जमा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजारों लोगों के इस मजमे के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए और बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़े। आप जैसे ही बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, आपने देखा कि यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस को इबादत गाह की बजाय एक बैंक की शक्ल दे रखी थी, जहां से गरीब लोगों से चंदा लेकर इसमें जमा किया जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और आपने सारे टेबल्स को गिराने का हुक्म दिया और इन बैंकर्स को यहाँ से भगा दिया। यहूदी स्कॉलर्स ने जब ये देखा तो उनकी समझ में आ गई कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। यहूदियों का ख्याल था कि अब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भूल जाएंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 11 पैरोकारों ने ईसाईयत को फैलाना शुरू कर दिया और ईसाईयत इतनी तेजी से फैलने लगी कि रोमन बादशाह इससे डरने लगे। उनको लगने लगा कि अगर ईसाईयत इसी तरह से फैलती रही तो उनका पुराना मजहब खत्म हो जाएगा। इसको रोकने के लिए रोमन एम्पायर के बादशाहों ने ईसाइयों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और अपनी पूरी ताकत से ईसाइयों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिए। 200 साल बाद रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बना जिसका नाम था कैलोडियस। ये बादशाह अपने बाप की वजह से नहीं बल्कि एक आम सिपाही से रोमन एम्पायर के तख्त तक पहुंचा था और बादशाह बनने से पहले ये रोम का सबसे बड़ा रेसलर था। बादशाह बनने के बाद कैलोडियस ने अपनी फौज को इस्तेमाल करके अपने खिलाफ होने वाली हर बगावत को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन कैलोडियस ने नोट किया कि उसकी फौज उस जज्बे से नहीं लड़ रही जैसा कि वो चाहता है। कैलोडियस ने जब इस बारे में तफ्तीश की तो उसे पता चला कि हमारी आर्मी में ज्यादातर जो सिपाही हैं वो नौजवान हैं और जैसे ही उनकी शादियां होती हैं तो उनमें लड़ने का जज्बा खत्म होने लगता है। बादशाह कैलोडियस ने हुक्म दिया कि रोमन एम्पायर में कोई भी सिपाही शादी नहीं कर सकता। शादियों पर पाबंदी लगाने के बाद रोमन एम्पायर के सिपाहियों की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन अवाम को बादशाह से नफरत हो गई। रोमन एम्पायर में बेहयाई आम होती गई, रेप के केसेस बढ़ने लगे। जब बेहयाई अपने उरूज को पहुंची तो ऐसे में एक आम ईसाई सेंट वैलेंटाइन ने सोचा कि बादशाह के इस हुक्म को अब मजीद जारी नहीं रखा जा सकता। तो सेंट वैलेंटाइन ने छुप छुप कर लोगों की शादियां करवाना शुरू की। जब लोगों को ये पता चला तो दूर से लोग सेंट वैलेंटाइन के पास आने लगे और सेंट वैलेंटाइन ने रोमन एम्पायर के खिलाफ
बे हयाई खत्म करने की एक मुहिम शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों की शादियां हो गई और ये खबर जब बादशाह कैलोडियस तक पहुंची, जो इस बादशाह के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत थी, कैलोडियस ने हुक्म दिया कि वैलेंटाइन को ढूंढ कर उसका सर कलम कर दिया जाए। सेंट वैलेंटाइन को पकड़कर जेल में डाला गया। जब सेंट वैलेंटाइन के पैरोकारों को इस बात का इल्म हुआ तो वो बादशाह के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रिवाज कायम किया जो आज भी दुनिया में कायम है। जितने दिन वैलेंटाइन जेल में थे, हर वो कपल जिनकी उन्होंने शादी कराई थी आकर वैलेंटाइन के जेल के सामने फूल रखने लगे। काफी अरसे जेल में रहने के बाद अब सेंट वैलेंटाइन का आखिरी दिन था, 14 फरवरी। अपनी मौत से एक दिन पहले वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम अपना आखिरी खत लिखा और पूरा खत लिखने के बाद उसने खत के आखिर में एक ऐसी बात लिखी जो आज तक दुनिया में बोली जाती है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया और यहाँ से दुनिया में एक नया त्योहार बना। लेकिन दोस्तों, 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन से पहले भी रोमन एम्पायर में एक त्योहार मनाया जाता था। रोमन एम्पायर के लिए ये आम दिन नहीं था, ये एक ऐसा दिन था जब रोमन एम्पायर के सारे लोग जमा होकर अपने बुतों को खुश करने के लिए एक त्योहार मनाते थे। इस त्योहार में रोमन एम्पायर के लोग बेहयाई की सारी हदें पार करते थे। अब रोमन एम्पायर में 14 फरवरी एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन बन गया। एक तरफ ईसाई वैलेंटाइन डे मनाते थे, जिसमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादियों की तरफ आने पर मोटिवेट किया जाता था, और दूसरी तरफ रोमन्स जो बहुत ही बेशर्म फेस्टिवल मनाते थे। अब एक ही दिन दो फेस्टिवल मनाना बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रोमन एम्पायर का पुराना मजहब खत्म होता गया और पूरे एम्पायर में सिर्फ ईसाइयत रह गई। इसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने मिलकर पुराने फेस्टिवल को खत्म कर दिया और एम्पायर में 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। 1000 साल तक इसको सिर्फ यूरोप के लोग जानते थे। 1000 साल बाद लंदन के एक आदमी ने इसको पूरी दुनिया में मशहूर किया। उस आदमी का नाम था विलियम शेक्सपियर। इनको बहुत बड़ा राइटर माना जाता है। जब विलियम शेक्सपियर ने अपने स्टोरीज में वैलेंटाइन का जिक्र किया तो पूरी दुनिया के लोग इसे जानने लगे, जिसके बाद तारीख के बड़े बड़े नाम वैलेंटाइंस डे को मनाने लगे, जैसे नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया। लेकिन वैलेंटाइंस डे को शेक्सपियर के नॉवेल से दुनिया ने इतना नहीं जाना जितना दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों से लोगों ने इसको जाना। वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग अपनी फैमिली को छोड़कर जंग की तरफ जाने लगे, जो कि एक मुश्किल काम था। लाखों बाप अपने बच्चों से, शौहर बीवियों से और बेटे माओ से दूर जा रहे थे। अब लोगों के इन सारे इमोशंस को अमेरिका का एक छोटा सा बिजनेसमैन बहुत गहराई से समझ रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग की दुकान थी जिसका नाम था हॉलमार्क। इसी दुकान से इसने वैलेंटाइन डे को दोबारा जिंदा करना शुरू किया। वैलेंटाइन डे के लाखों कार्ड्स प्रिंट करके उन्हें अमेरिका के हर घर तक पहुंचाया। वर्ल्ड वॉर में वैलेंटाइन के कार्ड इतने छप चुके थे कि लोग अपनी फैमिली को ही नहीं, अपने दुश्मनों को भी ये कार्ड भेजने लगे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइन के कार्ड थे लेकिन उनके अंदर सिर्फ गालियां ही होती थी। जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, हॉलमार्क ने एक छोटी सी दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना ली थी। वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन मनाना भूल रहे हैं और इसका बिजनेस खत्म हो रहा है। यहाँ से उन्होंने खतरनाक और नया प्लान बनाया जो आज तक दुनिया में चला आ रहा है। हॉलमार्क ने न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो में औरतों को टारगेट करना शुरू किया और उन्हें ऐसा महसूस करवाने लगा कि अगर किसी औरत को वैलेंटाइन पर गिफ्ट नहीं मिलता तो इस औरत की कोई औकात ही नहीं। लोग एक बार फिर से वैलेंटाइन डे मनाने लगे और हॉलमार्क पैसा बनाने लगा। ये देखकर बाकी कंपनियों ने भी पैसा बनाने के लिए हॉलमार्क को फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे कैडबरी, जिसने पहली बार
हार्ट शेप चॉकलेट बनाई और मुहिम चलाई कि अब वैलेंटाइन डे पर कार्ड के साथ साथ चॉकलेट देना भी लाजमी है, जिसके बाद गोल्ड, डायमंड और फ्लावर्स कंपनियों ने भी इस मैदान में कदम रख दिया। आज सोशल मीडिया कंपनियां वैलेंटाइंस डे के दिन को लेकर भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। ये कंपनियां लोगों पर इतना प्रेशर डालती हैं कि ये दिन लोगों में डिप्रेशन की वजह भी बन गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार तो बन गया है, पूरी दुनिया में मनाया भी जाता है, लेकिन बहुत से कल्चर में इसको बुरा भी समझा जाता है। जैसे मुसलमान, हिंदू और ईसाई मजहबी लोगों का मानना है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बिजनेस के लिए लोगों को सेंट वैलेंटाइन के असल मिशन से हटाकर वो ही बेहयाई वाला त्योहार बना दिया है। लोग इस बात को भूल चुके हैं कि वैलेंटाइंस डे का मकसद लोगों को बेहयाई से निकालकर शादियों की तरफ लाना था। आज जो लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं वो मोहब्बत में नहीं, बल्कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनको अपने उंगलियों पर नचा रही हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।